हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज जो है वो मैं रीडिंग करने वाली हूँ 12-12 पोर्टल की। ये 12-12 पोर्टल जो है हम सबके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि ये पोर्टल है इस साल का लास्ट पोर्टल, जहाँ हमारे स्ट्रगल जो है वो ख़त्म होंगे और न्यू बिगिनिंग होगी हमारी न्यू लाइफ की। तो एक कंप्लीशन वाला पोर्टल है। कल से मैं एक संकल्प ले रही हूँ, आप लोगों के साथ वो वीडियो भी साझा करूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें उस संकल्प में, जो जिससे हम खुद की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम डेफिनेटली पता करेंगे, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी उसके लिए। अभी बात करते हैं 12-12 पोर्टल की। 12-12 पोर्टल के जो भी चेंजेस रहेंगे हमारे लाइफ में अकॉर्डिंग टू आवर बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट के अनुसार आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम जानेंगे। पाइल नंबर 1, जिनके भी बर्थ डेट 2, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27, 29 और 31 को है, तो ये रीडिंग आप लोगों की है पाइल नंबर 1। और जिनके भी बर्थ डेट किसी भी मंथ के 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 30 को है, तो पाइल नंबर 2 आपकी है। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। हेलो पाइल नंबर 1, अगर जो मैंने बर्थ डेट्स बताई है ये बर्थ डेट्स अगर आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आप लोगों से मैच ज़रूर होंगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी कार्ड को रखा है ताकि आप समझ पाए। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं 12-12 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। इसलिए मैंने ये मेजर अरकाना के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, जो चेंजेस आपके लाइफ में होने ही होने हैं। और एक कार्ड चाहिए मुझे, ओके। एंड बॉटम क्या है, वाव, द सन कार्ड। वाव, 12-12 पोर्टल आपके रुके हुए काम को गति दे रहा है, ओके। जहाँ कहाँ आप स्टक हो रहे थे वहाँ आपको स्पीड मिलने वाली है, आपको प्रॉब्लम्स के वे मिलने वाले हैं और आप अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने की तरफ ले जाओगे। आपको कोई ऐसा राज या ऐसा सच पता चलने वाला है किसी के बातों से या किसी ड्रीम से रिलेटेड। आपकी लाइफ में आपका कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सही नहीं सोचता है, उस पर्सन के बारे में आपको पता चलने वाला है और आप उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने वाले हो, उसको अपने लाइफ से निकाल दोगे। ये एक मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, ओके। जजमेंट का कार्ड, मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन दिख रही है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। वो आप लोगों के लिए मुझे किसी गुरु से रिलेटेड हो सकती है, या फिर मैं बता सकती हूँ कि किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के साथ आप कम्युनिकेट करोगे जिससे आपके रुके हुए काम को गति मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगा और आप अपने प्रॉब्लम से उभर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देखा जाए तो आपके लाइफ में मुझे ये दिख रहा है ना कि आप खुद को जान रहे हो, क्योंकि यहाँ सन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस एंड सन का कार्ड। आप खुद में बैलेंस हो रहे हो। मुझे ये मून एंड सन का कार्ड लगता है, जो आप खुद को अब उजागर करोगे, अपने अंदर की गुणों को पहचानोगे। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। द सन कार्ड, अंधकार मिट रहा है और आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, सवेरा आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सच सामने आ रहा है, खुद का सच उजागर हो रहा है। कोर्ट केस अगर आपके लाइफ में है तो उसमें आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब देखते हैं आपका माइंडसेट किस तरह से चेंज होगा, ओके। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका माइंडसेट किस तरह से चेंज होने वाला है। देखते हैं आपका माइंडसेट कैसे चेंज होने वाला है आने वाले 12-12 कल के ही 12-12 पोर्टल के बाद। पॉसिबिलिटीज, ओके। द ड्रीम, एक्सपीरियंसिंग, नहीं, ऑर्डिनरीनेस,
दोनों कार्ड एक जैसे होते हैं थोड़े से, इसके लिए होता है ऐसा। न्यू विजन, वाओ। बॉटम ऑफ डेक है कंट्रोल। ओके, यू नो आपका माइंड सेट टोटली न्यू होने वाला है। यू नो अभी तक आपका माइंड अगर बहुत कंट्रोल रह रहा था, अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड नेचर में थे कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, तो अब आप इस कंट्रोल नेचर से बाहर आओगे और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ देखोगे। ओके, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ कि क्या ये हो सकता है, क्या मैं फ्रीडम में जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। इस तरह की सोच आप रखना स्टार्ट करोगे। मतलब ज़रूरी नहीं अंधेरा हो तो वो कायम अंधेरा ही रहेगा, उस अंधेरे के बाद भी सवेरा आ सकता है, तो मैं उस सवेरे को कैसे ला सकता हूँ। इस तरह की सोच आप रखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि न्यू विजन का कार्ड है। आप नए सिरे से, नए तरीके से लाइफ को देखना स्टार्ट करने वाले हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों में, मेंटल तौर पर आ रही है। आपकी सोच बदल रही है, आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो रहा है, और इसी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ऑर्डिनरीनेस से ड्रीमी वर्ल्ड में आप आने वाले हो। अगर अभी तक आपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट अगर आपकी महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस अगर ज़्यादा अच्छे हो, आप अपने एम्बिशंस को इम्पोर्टेंस देते हो, तब आप उस ड्रीम लाइफ में जीना स्टार्ट करते हो। ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्रीम लाइफ अभी पूरी हो, बट उस ड्रीम तक जाने का सफ़र आपका स्टार्ट हो सकता है 12/12 पोर्टल के बाद। तो एक न्यू तरीके का, यस मुझे यहाँ थर्ड आई दिख रहा है, एक न्यू विजन, एक न्यू एस्पेक्ट, आई एम सो सॉरी एक न्यू एस्पेक्ट दिख रहा है मुझे। ओके, यस, एक न्यू एस्पेक्ट दिख रहा है मुझे आप लोगों के लाइफ को जीने का। तो नए तरीके से अपने लाइफ को आप जीना स्टार्ट करोगे। और देखते हैं आप किस एनर्जी में रहने वाले हो 12/12 पोर्टल के बाद, किस एनर्जी में रहने वाले हो। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 50 नंबर चेंज का नंबर है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ। ओके, मिल गया है कार्ड मुझे। ओके, डिसीट की एनर्जी, डिसीट किस वजह से है मैं देखना चाहती हूँ। हैप्पी फैमिली, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड अ थिंकिंग वूमन। तो आप इस एनर्जी में रहने वाले हो मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो। अगर आप पहले खुद को बहुत भला बुरा कहते थे, खुद की वैल्यू नहीं करते थे, तो अब आप अपनी वैल्यू करने लगोगे, अपनी स्ट्रेंथ में आओगे। बहुत सोच समझकर, रिसर्च करके, ट्रांसफॉर्म होकर आप फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए स्टार्ट करोगे, या अपने फाइनेंस के ऊपर होल्ड करना सीखोगे, और एक हैप्पी फैमिली लाइफ की तरफ जीना चूज करोगे। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरे लिए ये सही नहीं है, तो अब आपकी वो मानसिकता चेंज होगी और आप रिलेशनशिप को हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे शादी करनी है, या मतलब मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इस तरह के का माइंडसेट, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, और इसी वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। अब आप खुश होना पसंद कर रहे हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल रही है या पता चलने वाली है। ओके, और देखते हैं और टैरो से कि क्या चेंज होगा। वाओ, दी एम्परर की एनर्जी आ गई। 10 ऑफ कप्स अगेन, किसी की शादी हो सकती है भाई, बहन भाई जो भी है। ओके, यस यस यस, आपको अपने खुशियों की चाबी मिलने वाली है। आप अवेकन हो रहे हो। देखो, आप पहली सिचुएशन ऐसी थी आपकी कि आप बहुत रोते थे, सेल्फ डिसीट में थे, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं तो मतलब कंट्रोल नेचर में हूँ। बट आपको समझ में आने वाला है कि चाबी तो आप ही के पास है।
इसकी चाबी तो आप ही के पास है और अब उस चाबी को आप यूज करोगे, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, आप खुद को पहचान रहे हो, अपने अस्तित्व को आई एम सो सॉरी, मुझे मैं बहुत ठीक थी, मुझे बीमारी नहीं हुई है, मुझे खांसी वगैरह नहीं आ रही है। जब से मैंने रीडिंग करना स्टार्ट की है मुझे ये खांसी आ रही है। मुझे लगता है आप लोगों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या आप बोल नहीं पा रहे हो कुछ भी, थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक दिख रहा है मुझे, तो इस चीज से आप बाहर आने वाले हो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप डेफिनेटली स्पीक आउट करने वाले हो, अपने ट्रुथ में जीने वाले हो, किसी चीज की न्यू बिगिनिंग, एक मतलब 18 साल के बच्चे की एनर्जी कैसी होती है, बहुत एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव एंड कुछ कर दिखाने का जज्बा, उस एनर्जी में आप आ रहे हो और इसी वजह से आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी। आई एम सो सॉरी, कैमरा हिल रहा है, मेरे इमोशंस को समझिए, मैं कितना समझाना चाहती हूँ। ओ डबल कार्ड्स आए, ओके, मुझे पता ही नहीं था। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये किसी चीज का कंप्लीशन है। अगर आप किसी के लिए अगर कोशिश कर रहे थे किसी इंसान के लिए कि उस इंसान के साथ मेरा रिश्ता हो जाए, तो वो पॉसिबल है। मुझे ना हैप्पी फैमिली लाइफ, एक बोलते हैं ना 10 ऑफ कप्स की 2 बार आपके लिए कार्ड आए हैं, तो किसी की शादी ज़रूर तय हो सकती है, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिल सकते हो, या कुछ भी होने वाला है लव रिलेटेड, गुड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है आफ्टर 12 पोर्टल। और आप अपनी पावर में आ रहे हो, जो मैंने ऑलरेडी कहा, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीना स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए द एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, जो फाइनेंशियली भी खुद को एम्ब्रेस करता है और जो खुद उसमें क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को भी वो एम्ब्रेस करता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देखते हैं लव लाइफ में क्या होने वाला है। वैसे समझ में तो आ ही गया है, लेकिन फिर भी अगेन मुझे गाना सूझ रहा था, मेरे मुंह में आ रहा है, नोवेयर, कहाँ से, हम थी वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, अरे यानी 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 प्यार हो गया। आपको अगर वो गाना पता है किशोर कुमार का, अनाड़ी पिक्चर से या कुछ ऐसे ही, एक गाड़ी बाकी अनाड़ी, ऐसा कुछ है शायद, आई डोंट नो, आप चेक कर लेना, शायद उसमें आपके लिए कोई मैसेज होगा। लव लाइफ के जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे ही मेरे मुंह में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है आफ्टर 12 पोर्टल। लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। ओके, न्यू लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लव एंड रोमांटिक फीलिंग्स। मैंने कहा था ना किसी की शादी होने वाली है, भाई आप शादी करने वाले हो, किसी के साथ प्यार में पड़ने वाले हो। मुझे लगता है अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, या उस फ्रेंड को आप में इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये न्यू लव है कि अभी तक आप जिनके साथ ऐसी फीलिंग रखते थे वैसे लोग आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। कोई ऐसा फ्रेंड आपकी लाइफ में होगा जिनके लिए आप ये फीलिंग को फील करने वाले हो। इट्स अ न्यू लव, और आपको उनके साथ बहुत सेफ फील होगा, और बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में आएंगी उनके लिए। तो मुझे लगता है अगर आपको ये सब एहसास होगा तो आपको जल्द से जल्द उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। जो कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे पहले भी आई थी, एकदम पहले, याद है तो वीडियो में देख लेना। और लास्ट में हम देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या देने वाला है 12 पोर्टल। 24 बोल रही हो। ओके, ट्रेजर इट्स लैंड, वाओ, आपकी कोई विश कंप्लीट हो रही है। देखो, लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश कंप्लीट हो रही है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई विश, किसी चीज़ की कंप्लीशन है। वाओ, ये भी सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, किसी साइकिल का कंप्लीशन। यांग की एनर्जी है, यिन एंड यांग का यांग है ये। आपकी मस्कुलाइन साइड बहुत, ओ माय गॉड, 9 and 1, 10 नंबर, अगेन 1 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। आपकी मस्कुलाइन साइड बढ़ने वाली है, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, और बहुत ही आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो। को क्रिएट, ओ माय गॉड, 40 नंबर, आप भगवान के साथ को क्रिएट करने वाले हो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से। एम्परर का कार्ड, थिंकर, तो आप जिस, अगेन 44, अगर आपको 444 दिख रहा हो, 444 दिख रहा हो, सॉरी 4444 दिख रहा हो, या 44 दिख रहा हो, तो ये साइन है कि आपके लिए
दुआ आपकी कबूल हो रही है। और पता है 444 इज अ नंबर फॉर अ लव लाइफ, तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली कोई चेंज आने वाला है, ट्विस्ट एंड टर्न। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी भी बर्थ डेट इस नंबर पे है, मैं यहाँ रख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 12 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है भाई। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। ओ माय गॉड, वाओ वाओ। मुझे यही थॉट आ रहा था दिमाग में, मुझे आपके लिए भक्ति सॉन्ग सुनाई दिया। नारायण, आपको पता है कि नारायण का जो भक्ति सॉन्ग अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जुबैन नाडियाड वाले का उन्होंने जो गाया है वो, कि प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीर्थ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे, कण कण में प्रभु, क्षण क्षण में प्रभु, मुस्कानों में, अखियन में प्रभु, मन की बातें तूने, मन की आंखें तूने खोली, तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में आपके लाइफ में आपको नारायण मिलने वाले हैं, नारायण मिलने वाले हैं। ये दो अर्थ से भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल के तौर पे, और सेकंड आपको किसी न किसी रूप में नारायण से मुलाकात होगी। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो खुद प्रत्यक्ष रूप से आए, बट यस अप्रत्यक्ष रूप से कोई आपको मिलने वाले हैं, ऐसे पर्सन जिनके साथ आपको वो फीलिंग आएगी कि अरे मेरे प्रभु ने तो मुझे दर्शन नहीं दिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है ना, द व्हील ऑफ फॉर्चून अब चेंज हो रही है। देखो यहाँ ब्रह्मा और विष्णु जी मौजूद है, और ये है भक्त, मुझे नारद जी लगते हैं तो भक्ति और शक्ति ये आप महसूस करने वाले हो। भक्ति की शक्ति, आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज मिला है, बट यस अगर आप बहुत भक्तिमय हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस हो, पूजा पाठ करते हो, कोई ऐसे रिचुअल्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके भक्ति की शक्ति आपको महसूस होने वाली है। कोई आपको आकर ऐसा कुछ उपाय बताने वाला है जिससे आपका लाइफ जो है वो चेंज होने वाला है, या आप कहीं ऐसी जगह पे घूमने जाओगे, वहां पे किसी ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी जो आपको भक्ति की शक्ति का प्रमाण देगा, या आप खुद उस भक्ति की शक्ति का प्रमाण अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। ओके, ये बहुत अनयूजुअल मैसेज था, बट यस आपके चक्रास बैलेंस होने वाले हैं, आप खुद पे वर्क कर रहे हो, आप सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होने वाला है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो। देखो द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का एक साथ आपका कार्ड आना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को अपने वे में चेंज कर रहे हो। जो एक बोलते हैं ना इंसान कि जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, तो उस प्रोसेस को आप कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हो या आपने स्टार्ट की है, तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। फाइनेंशियली आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, इस बात को आप सेलिब्रेट करने वाले हो। कहीं घूमने जा सकते हो, या कोई ऐसा साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है जिससे आप खुश होने वाले हो। कुछ ऐसी चीज पता चलने वाली है। अगर जितना हो सके आप हल्दी का तिलक लगाओगे तो आपके लिए वो सक्सेस का काम देगा। पीला रंग अगर आप पहनोगे, एम्ब्रेस करोगे, येलो कलर को ज़्यादा यूज़ करोगे, ऑरेंज कलर, येलो कलर, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, देखते हैं और क्या है। मैं इसको थोड़ा साइड में रख देती हूँ।
ओके, मेंटली किस तरह से आपकी मेंटल सिचुएशन रहने वाली है। वाओ, 2 कार्ड ऑलरेडी नीचे गिरे हैं, हीलिंग एंड द क्रिएटर। सॉरी, मेरी गले को थोड़ा सा माफ कर देना। एक्चुअली अच्छा था, बट पाई नंबर 1 की रीडिंग में बहुत मुझे ऐसे चोक वाली फीलिंग आ रही थी और इसलिए मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। तो उनकी एनर्जी को मैंने बहुत महसूस किया। वाओ वाओ, द वाओ। आई एम सॉरी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में हीलिंग हो रही है। आपके चक्रास पे, आप जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप अगर वर्क कर रहे हो या वर्क करना स्टार्ट करोगे तो आपकी हीलिंग होना स्टार्ट होगी। आप अगर मेडिटेशन करोगे, अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाओगे, तो आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। तो मुझे यहाँ ना सेल्फ अवेयरनेस का ज़्यादा दिख रहा है। आप लोग खुद को और अच्छे से जानने वाले हो, अपनी लाइफ की स्टोरी आपको पता चलने वाली है। और जैसे मैंने कहा ना कि सन की एनर्जी, तो देखो ये सन की एनर्जी है, आपके अंदर का सूरज है, जिससे आप अपनी लाइफ को उजागर करने वाले हो। आप बहुत जल्दी ना बैलेंस में आने वाले हो। पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन, ये दोनों ही कार्ड इनर बैलेंस को बताते हैं। वर्क लाइफ में भी आपको किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो, क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। अभी आपकी लाइफ में अगर स्लोइंग डाउन पीरियड चल भी रहा है, तो आने वाले समय में आप किसी के साथ कोलैबोरेट करोगे और आपके करियर को बूस्ट मिल सकता है। ये सन कार्ड मुझे यही बता रहा है, मतलब सन की एनर्जी मुझे यही बता रही है। अगर जितना हो सके आप उतना लोटस अपने पास रखोगे, उसकी पिक्चर, या उसको अपने घर में वाटर लिली हम बोलते हैं, कमल से रिलेटेड जितने भी फूल हैं, उनके बारे में आप अगर उनके साथ अपना तालमेल बिठाओगे, तो आप जैसे लक्ष्मी और नारायण, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और खुद में एक इनर पीस आपको मिलेगा। आप खुद में बैलेंस फील करोगे, अपने आप को कंप्लीट पाओगे और आप अपनी लाइफ को स्टेबल करोगे। तो आपका माइंडसेट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। स्लोली आप अलाइनमेंट में आने वाले हो। इसीलिए ये हेरोफंट का कार्ड आया था कि आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो, आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, और इसका परिणाम कि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो रही है और अपनी लाइफ को आप को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि यू आर द क्रिएटर। तो अपनी लाइफ को बना रहे हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है 12 पोर्टल के बाद। ओह, अभी इंटीग्रेशन का कार्ड आया था, यिंग एंड यांग। आप सच में बैलेंस में आने वाले हो, इनर पीस मिलने वाला है। वाओ, गॉडेस ऑफ द मून, सॉरी, इनर पीस की बात कर रही थी मैं। देखो, मून को पीस का कारक बताया जाता है ना। डोर टू हीलिंग, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बस अब क्या चाहिए यार, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ में टोटली हीलिंग आ रही है, आप लोग हील्ड हो रहे हो। बॉटम ऑफ डेक में आया है डिसीट का कार्ड। मुझे ये लग रहा है ना कि अब पहले ना आप खुद को बहुत डीमोटिवेट करते थे, खुद के लिए बहुत भला बुरा बोलते थे, खुद को सेल्फ सेबोटाइज करते थे, आप खुद की ही घृणा करते थे। अब वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप खुद में पीस ढूंढने वाले हो, आप खुद में इमोशनल बैलेंस होने वाली है, आपकी स्त्री और पुरुष ऊर्जा बैलेंस होने वाली है, क्योंकि आपको पर्सनल हीलिंग मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, और इसी वजह से ना एक इनर पीस आपके मन में तैयार होगी और आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होगी। आपके भगवान, इष्ट देव आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो आपको ड्रीम के थ्रू भी मैसेजेस मिल सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि नारायण मिल जाएगा, शायद उनका साक्षात्कार आपको ड्रीम में हो और वो कुछ कहना चाहते हो, तो वो आपके ड्रीम में आके आपको कुछ बताए, मैसेज कर दे, क्योंकि मैसेजेस तो मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं। देखिए, ये डव का कार्ड है, मैसेजेस तो मिलेंगे आपको,
हीलिंग तो आपकी लाइफ में आएगी। तो कोई ना कोई मैसेज भगवान की तरफ से 34 7 नंबर भगवान का नंबर, 5+2 7 नंबर भगवान का नंबर, 25 7 नंबर भगवान का नंबर और 22 मतलब 4 नंबर। तो 777 आपको दिख सकता है, 77 आपको दिख सकता है, 7777 आपको दिख सकता है। जब भी आपको ये एंजल नंबर्स दिखे तो समझ लेना कि भगवान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो देखते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहता है 12-12 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है। ये 2 कार्ड उछल कर, वाओ वर्ड कार्ड्स, मैं तो मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है रीडिंग करके कसम से। और एक लास्ट कार्ड लेने का मन कर रहा है। तो आफ्टर 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में, आप जैसे मैंने बोला कि आप खुद को चेंज कर रहे हो, यू नो खुद को चेंज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप ना अपने भीतर की आत्मा से आत्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला है आपके। यू नो एक बार मैं अपना इंसिडेंस बताना चाहती हूँ कि मैं ना नवरात्रि के दिन थे शायद, और मैं माला बना रही थी, जो हम माला बनाते हैं फूलों की माला। तो मैंने वही गाना प्ले किया था, नारायण मिल जाएगा। और वो सुनते सुनते ना मुझे ऐसा हुआ ना कि मैं थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ गई। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी आंखें देखी और वो खुल रही है, मतलब मैं अपनी आंखों को ओपन कर रही हूँ, ऐसा मुझे सब मतलब विजन देखा मैंने, यू नो। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी आंखें खुलने वाली है, आपके मन की आंखें, तीसरा नेत्र आपका ओपन होने वाला है, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट। देखो ये मून 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 इतना दिख रहा है मुझे कि आप स्टेबल ग्राउंडेड हो रहे हो, अपने आकाश तत्व में भी आप जा सकते हो। मतलब एक बोलते हैं ना कि आप इस तरह से यू नो अपने परमात्मा से कनेक्टेड रहोगे कि उनके मैसेजेस आपको मिलेंगे डायरेक्टली, और उस मैसेज के साथ आप अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करोगे। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो सही वेट का हो, मतलब सही टाइमिंग का हो, या आपकी हेल्थ सही हो इसके लिए, या प्रेगनेंसी के लिए, या फिर किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का, फाइनेंस का वेट कर रहे थे, और किसी चीज के पीछे भाग रहे थे, तो आप भागना बंद करोगे। जिस चीज के बबल में आप जी रहे थे कि यही मेरी दुनिया है, तो उस बबल से बाहर आओगे और आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट करोगे। देखो ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है कि आप पुराने ख्यालों से उभर कर नए ख्यालों में आओगे और अपनी लाइफ को चेंज करोगे, अपने आप को चेंज करोगे, अपने यू नो अंदर की परमात्मा से आपकी मुलाकात होने वाली है। तो इसलिए शायद मुझे वो गाना आया कि किसी रूप में भी नारायण मिल जाएगा, यू नो इस तरह से। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आइए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है इस 12-12 पोर्टल के बाद। ओके, ये बाहर आना चाहता है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यस, ये सेल्फ लव की एनर्जी है जिसमें आप टैपिंग कर रहे हो। फ्री योरसेल्फ, मुझे पता नहीं इस कार्ड की एनर्जी फील हो रही थी। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके। एंड लास्ट कार्ड देखती हूँ, मुझे एक एक्स्ट्रा कार्ड देखने का मन कर रहा है। अनरिक्वायर्ड लव, ओके, एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो बेसिकली आप लोगों के साथ लव लाइफ में ऐसा होने वाला है कि किसी अनरिक्वायर्ड लव से या ऐसे रिलेशन से आप बाहर निकलने के लिए यू नो फ्री योरसेल्फ, आप खुद अपने आप को उस रिश्ते से आज़ाद करोगे। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकली कर पा रहे हो, बट मेंटली डेफिनेटली आप तय करोगे कि उस रिश्ते से मैं खुद को आज़ाद कर दिया हूँ या कर दी हूँ या कर दिया हूँ, व्हाटएवर इट इज। आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। आप खुद को जब फ्री करोगे अनरिक्वायर्ड लव से, तो गेटिंग टू नो ईच अदर, किसी किसी के लिए ये किसी पर्सन की बात हो सकती है और किसी किसी के लिए खुद की बात हो सकती है। लव योरसेल्फ फर्स्ट, गेटिंग टू नो
योरसेल्फ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, इस तरह से भी हम ये कार्ड देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ लव लाइफ के लिहाज से बहुत कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट यस, किसी किसी के लिए आप किसी से मिल सकते हो जिनको जानने की कोशिश कर सकते हो, या किसी किसी के लिए ये खुद की बात है कि आप अपने आप से मिल सकते हो। और जब आप हील होने लगोगे तो हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो आपकी फैमिली लाइफ भी हील होने लगेगी। तो एक तरह से मुझे ये हीलिंग का मंथ दिख रहा है आपके लिए। 12-12 पोर्टल आपके लिए हीलिंग वाला रहने वाला है। तो आफ्टर 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरी गले की खराश के लिए मुझे माफ़ कर देना, वो बहुत ही ज़्यादा न्यू लाइफ, टोटली न्यू लाइफ। वाओ, पर्पल कलर पता है क्या है? आपके थर्ड आई चक्र का कलर है। तो डेफिनेटली इंट्यूशन तो ऑन पॉइंट होने वाली है आपकी। और देखते हैं, ओके, द ट्राइब, आप अपने सोल ट्राइब से मिलने वाले हो। अगेन पर्पल कलर पर्पल और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है ये। आपकी लाइफ में ना आप अपनी मेहनत से उन लोगों के साथ ही जुड़ने वाले हो जिनके साथ आपका आगे का सफ़र तय होगा। वो आप ही की जैसे सोच रखते हैं, इस तरह के लोगों के साथ। यस, ये 2 कार्ड उछल कर आ रहे हैं। टाइम फॉर अ नैप, यस, आपको सोना है, टाइम पे सोना है। अगर बहुत नींद आ रही है तो भी सोना है, क्योंकि आपके ये हीलिंग की प्रोसेस है। और क्लीन इट अप, ये क्लीनिंग आपके मन के विचारों की हो सकती है, या ये क्लीनिंग आपके घर की हो सकती है। और टाइम टू गो, अब समय आ गया है अपनी लाइफ से निगेटिविटी को हटाने का, आपके सक्सेस की तरफ बढ़ने का, आपकी विश को कंप्लीट होते हुए देखने का। तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा गोल्डन और पर्पल कलर अगर आप वियर करो तो देखो, गोल्डन और पर्पल, गोल्डन पायराइट, पर्पल यानी एमेथिस्ट, मैंने लकीली वियर किया है और मेरी बर्थडे भी इसी पाइल में है। तो डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में ढेर सारी उन्नति, सक्सेस और आपकी विशेष को कंप्लीट करने वाला रहे। और इसका जो आपको टाइमिंग है वो मुझे 31 दिसंबर तक कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 31 दिसंबर तक आप इस विश को या इस चेंजेस को अपनी लाइफ में घटते हुए देखोगे। पता नहीं मेरे गले का फिर से प्रॉब्लम हो गया रीडिंग करते करते। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय। सो बाय बाय Bye. टेक केयर। Take care and also subscribe to Divine Guidance 111 and also subscribe when I make my own channel too. बाय। Bye.